आज हम बात करने जा रहे हैं एक कॉमन टॉपिक की, जो है कैंसर, जिसको लेके सब लोग डर रहे हैं। बट हम उसके अंदर भी एक स्पेसिफिक जाते हैं जो मेरे फील्ड रिलेटेड है, वो है हड्डी का कैंसर, यानी कि ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी। उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम आज थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात कि एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात ये है कि ये डरने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत ही रेयर कंडीशन है, सब लोगों को कॉमनली एक्सपोजर नहीं होता है। तो बुरी बात क्या है? बुरी बात ये है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो इतनी इजीली पकड़ में नहीं आती, और अगर आ जाती है तो इग्नोर होती है, तो ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो नहीं पाती। बट उसमें भी अगर प्रॉपरली डायग्नोस हो, प्रॉपरली हम पकड़ पाए और अच्छे से फ्रॉम डे वन ट्रीटमेंट हो जाए, तो ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी इज हैविंग अ गुड रिजल्ट। उसको बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में प्रोग्नोसिस। 60 to 70% गुड प्रोग्नोसिस रिजल्ट्स आर देयर, और ये सब साबित हुआ है। तो अभी क्या हो सकता है, क्या नहीं है और क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहला कि 3 या 4 प्रकार के कैंसर है जो मोस्ट कॉमन दिखे जाते हैं। वो भी दो कैटेगरी में बढ़ जाते हैं, एक बच्चों में और एक बड़ों में। बच्चों और बड़ों का विवरण करें डिटेल में, तो पहले बच्चों के बारे में जानते हैं। तो बच्चों के अंदर ऑस्टियोसार्कोमा, एविंग सार्कोमा, ये सारे कॉन्ड्रोसार्कोमा ये मिलते हैं। ये कहाँ कहाँ देखे जा सकते हैं? तो कि लंबे बोन है, जैसे कि जांघ की हड्डी है, हाथ की हड्डी है, ऐसी जगह पे देखे जाते हैं। या सॉफ्ट टिश्यू है, अपने मसल्स है, टेंडन्स है, उसमें मिलते हैं। तो अभी उसका करें क्या, उसके सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चले कि वो है? तो सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स क्या है? तो कि पेन है, दर्द हो रहा है जो कोई दवाई से जा नहीं रहा है, स्वेलिंग आ रही है जो जा नहीं रही है, ना कम हो रही है, ना उसको कोई फ़र्क पड़ रहा है कोई भी ट्रीटमेंट से, या फिर कभी छोटी या नॉर्मल एक्शन पे भी फ्रैक्चर हो जा रही है, हड्डी टूट जा रही है। हड्डी के एक्सरे ले रहे हैं तब पता चल रहा है कि ये नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल है। अगर आप एक्सपर्ट से मिलते हो तो वो भी आपको मेकआउट कर सकते हैं। या फिर थोड़ी सी एक्टिविटी पे हड्डी टूट जाना, थकान लग जाना, ये सारे उसके कॉमन फीचर्स हैं। तो अभी उसका ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या है? तो अगर 40 साल से छोटी उम्र के कोई भी बच्चे में या कोई भी इंसान में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, तो एक सेफ चीज़ हमारे लिए ये है कि हम मान सकते हैं कि इसका प्राइमरी, यानी कि ये कहीं और से आया नहीं होगा, यही जगह पे होगा। बट उसकी ट्रीटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले कोई भी रोग हो, कैंसर हो, नॉर्मल हो या कोई भी रोग हो, उसका निदान इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एक्सपर्ट एडवाइस एंड उनके द्वारा की गई बायोप्सी, जो अपना निदान कंफर्म करता है कि हाँ यही चीज़ है, और उसके बाद उसको हम ट्रीट अच्छे से कर सकते हैं। वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, बहुत सारे ऑप्शन हैं। कौन से ऑप्शन कब चूज़ करने हैं ये भी मैं आपको 2 मिनट के अंदर बताता हूँ। थोड़ा आप बड़ों के बारे में जान लेते हैं कि 40 साल के ज़्यादा उम्र वाले में दिखे तो क्या हो सकता है। तो वो केसों में एक चीज़ है कि हमें देखना पड़ेगा कि प्राइमरी कहाँ से आ रहा है। मोस्ट ऑफ दी चांसेस कि ऐसा हो सकता है कि कोई और जगह में शरीर में हो कैंसर, वहाँ से फैल के हड्डी में आया हो। तो ये एक चीज़ कंफर्म करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कहाँ से आया और कैसे आया, उसके बेसिस पे आपकी ट्रीटमेंट चलती है। जैसे कि जांघ की हड्डी का फ्रैक्चर हो रहा है और ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट में हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट मेथड अलग है, और मल्टीपल मायलोमा वाले पेशेंट में हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट पैटर्न भी अलग है। तो सबसे पहले निदान, उसके बाद कहाँ से आ रहा है, कौन सी पॉसिबिलिटी है ये, और उसके बाद उसका इलाज। अब इलाज को लेके सब डरते हैं, क्योंकि कोई जब ऐसा होता है तो लोग मिलते हैं लोगों से, या कोई सलाह सूचन देता है या कोई गूगल करता है, तो ऐसा पाया जाता है कि भाई ये काट लिया, वो काट लिया, ये डिसेबिलिटी आई, वो डिसेबिलिटी आई। मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर प्रॉपर समय पे निदान किया जाए और प्रॉपर इलाज किया जाए, तो अभी मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, इतने एडवांस इम्प्लांट है, और इतनी ही एडवांस हमारे पास सर्जिकल मेथड्स है कि हम मिनिमम डिसेबिलिटी के साथ कोई भी इंसान को मैक्सिमम फंक्शनलिटी दे सकते हैं, जो हमारे पास ये समय के साथ और ये आधुनिक ज़माने का बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो अल्टीमेटली द फाइनल आंसर कि अगर आपको लग रहा है या आपके डॉक्टर को लग रहा है, थोड़ा भी डाउट जा रहा है कि ये नॉर्मल फ्रैक्चर नहीं है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है,
तो सबसे पहले उसका प्रॉपर निदान करवाइए, प्रॉपर बायोप्सी करवाइए, या कोई ऐसी प्रकार की स्वेलिंग है कि जो जा नहीं रही है, जो ट्रीट नहीं हो रही है, ना पता चल रहा है, तो उसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करवाइए। नाउ अभी इतना एडवांस मेडिकल फील्ड है कि बायोप्सी छोटे से छोटे शहर में भी हो रही है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी कर रहे हैं। और यू कैन कम्युनिकेट, हम लोग कम्युनिकेट टेक्नोलॉजी के द्वारा वीडियो कॉल, जूम कॉल हर तरीके से कर सकते हैं। तो एक ही चीज़ है कि कोई भी चीज़ को इग्नोर ना करे और उससे डरे नहीं, उसको फाइट करे, उसका निदान करे, उसका प्रॉपर इलाज करे। तो कैंसर से भी लड़ा जा सकता है, उससे बाहर भी आ जा सकता है, और अच्छी से अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बोलना है, ऐसे लोग जी रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और लोग अपनी नॉर्मल डे टू लाइफ कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस एंड अलर्टनेस। थैंक यू सो मच।